पाकिस्तान का सीडीएफ बनते ही असीम मुनीर ने जोश जोश में अफगानिस्तान के तालिबान शासन को ललकार दिया। तब तक उन्होंने सोचा नहीं था कि उनकी ऐसी ललकार का क्या अंजाम होने वाला है। अपने भाषण में असीम मुनीर ने काबुल में बैठे तालिबान के सामने दो विकल्प रखे। उन्होंने कहा कि तालिबान को टीटीपी और पाकिस्तान दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। इसके बाद तालिबान का फैसला तय करेगा कि आगे उसके साथ क्या किया जाने वाला है। एक देश का किसी दूसरे देश को लेकर ऐसा बयान जाहिर तौर से अपमानजनक और तनाव को भड़काने वाला लगता है। लिहाजा इससे पहले कि तालिबान सरकार की ओर से कोई जवाब आता, पाकिस्तान में टीटीपी के लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कुर्रम जिले में पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाते हुए दो बड़े हमले कर डाले। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की ओर से कुर्रम के मनाटो इलाके में एक के बाद एक दो बड़े हमलों में 6 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए। इन हमलों में कम से कम 4 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। हमले की टाइमिंग पर गौर करें तो टीटीपी की ओर से यह हमला असीम मुनीर के पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनने के ठीक बाद हुआ। ऐसे में मुनीर के ललकार भरे भाषण के ठीक बाद हुए इस हमले को टीटीपी का जवाब माना जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान में सक्रिय तहरीके तालिबान को लेकर पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना का यह मानना है कि यह अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का समर्थित चरमपंथी संगठन है, जो अक्सर पाकिस्तान में आतंकी हमलों को अंजाम देता रहता है। पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस असीम मुनीर ने एक साथ इशारों में तालिबान और भारत दोनों को ही सख्त चेतावनी दी थी और कहा था कि पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है, लेकिन अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो उसका जवाब बहुत तेज और बेहद गंभीर होगा। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इस हमले के बाद 4 दिनों तक भीषण झड़पें हुई थी, जो 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति के साथ खत्म हुई थी। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान के भीतरी इलाकों में बमों की बौछार कर उसे दहला दिया था। उसके बाद से ही पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां लगातार जारी हैं। सीडीएफ बनने के जोश में असीम मुनीर ये भूल बैठे कि वो पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर तनाव झेल रहे हैं। ऐसे में उनका कोई भी लूज कमेंट उनको महंगा पड़ सकता है। इस बात का एहसास भी उनको जरूर होना चाहिए था, लेकिन वे जोश जोश में तालिबान को ललकार बैठे, जिस पर टीटीपी ने उन्हें याद दिला दिया कि उनका पाला किससे पड़ा है। हालांकि इस हमले के बाद तनाव बढ़ सकता है, खासतौर से खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान आर्मी और टीटीपी के लड़ाके लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस अशांत प्रांत में पाकिस्तानी आर्मी और टीटीपी के बीच लगातार मुठभेड़ें और हमले देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी ने भी इस गुट के खिलाफ कई अभियान चलाए हुए हैं। अब पाकिस्तानी आर्मी के लिए खैबर पख्तूनख्वा प्रांत बेहद मुश्किल सबब बना हुआ है। पाकिस्तानी सुरक्षा बल और पुलिस यहां लगातार टीटीपी का निशाना बन रहे हैं। हाल ही में पख्तूनख्वा प्रांत के नॉर्थ वजीरिस्तान में सरकारी अफसर की गाड़ी पर टीटीपी के हमले में 5 लोग मारे गए थे। इसके बाद अब कुर्रम में 2 बड़े हमलों में 6 सैनिकों की मौत हुई है। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा लंबे समय से हिंसा और अशांत वातावरण से गुजर रहा है। इस क्षेत्र में कई गुटों ने पाकिस्तानी आर्मी और सरकार के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। खासतौर से टीटीपी ने हालिया महीनों में पाकिस्तान आर्मी को निशाना बनाते हुए बड़े हमलों को अंजाम दिया है। इससे बड़ी संख्या में पाक फौजियों और पुलिस कर्मियों की भी मौतें हुई हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के तनाव की वजह के पीछे भी टीटीपी ही है। लेकिन यहां पर सोचने की बात यह है कि आखिर पाकिस्तान के सामने समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार अफगानिस्तान पर अटैक किए जा रहा है, कभी जुबानी वार चलते हैं तो कभी वहां पर क्रॉस फायरिंग कर दी जाती है, जिससे अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पूरी तरीके से भड़की हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि पाकिस्तान को लगता है कि उसके यहां पर पल रहा टीटीपी दरअसल तालिबान का ही समर्थित संगठन है, जिसको बैकडोर से तालिबान ही फीड करता है। हालांकि इससे जुड़ा हुआ कभी कोई सबूत पाकिस्तान पेश नहीं कर पाया, लेकिन यही वजह है जिससे तालिबान और पाकिस्तान आमने सामने की मुद्रा में है। और इसी वजह से इस समय अफगानिस्तान की सीमा पर जो डुरंड की रेखा है, वहां पर तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। बहरहाल अब जिस तरीके से सीडीएफ बनने के बाद असीम मुनीर के तेवर दिखाई दिए हैं,
ऐसा लगता नहीं कि उनके ये तेवर भारत और अफगानिस्तान के साथ में उनके जो संबंध हैं उसको आगे मधुर कर पाएंगे। यह आक्रामकता एक सैन्य अफसर की हो सकती है, लेकिन एक देश को चलाने वाला हुक्मरान अगर इस तेवर पर भी शांत बैठा है तो आप समझ सकते हैं कि इस समय हालात क्या कुछ बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।